मूवी का स्टार्ट टोक्यो में होता है, जहां अब एक बहुत बड़ी आफत आ चुकी है और वहीं पर हम एक बच्चे को सड़क पर लेटे हुए देख रहे हैं, जिसका नाम तदाशी है। वो बच्चा आसमान की तरफ देख रहा था, जहां से एक गोल्डन स्केल उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था और जैसे ही वो स्केल आकर उसकी बॉडी के ऊपर गिरता है, तो अचानक उसकी बॉडी में से बहुत तेज लाइट निकलना शुरू हो जाती है और अब हमें उस लाइट के अंदर से एक मॉन्स्टर भागता हुआ नजर आ रहा था। और जैसे जैसे वो करीब आता है तो अचानक उस बच्चे की आंख खुल जाती है और हमें पता चला था कि ये सब कुछ जो हमें दिखाया जा रहा था ये एक ड्रीम था। वो जैसे ही उठता है तो वहाँ सब कुछ बिल्कुल उसके ड्रीम से ऑपोजिट होता है, यानी हर चीज बिल्कुल पुरसकून थी। वहाँ पर कोई डिजास्टर नहीं आया हुआ था, लेकिन जो दिख रहा था हकीकत उससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। क्योंकि हमें दिखाया जा रहा था यहाँ से कहीं दूर जमीन की दूसरी तरफ एक बहुत बुरा डीमन है, जिसने अब अपने हाथ पर एक मैजिकल फायर बॉल क्रिएट की है और अब उसने वो फ्लेम नीचे गिरा दिया था। उस आग के ट्रैश में गिराते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी आग अब उस पूरी जगह में फैल चुकी थी। और जैसे जैसे वो आग फैल रही थी, ये डीमन जैसे वहाँ से एक मॉन्स्टर को बुला रहा था और उसी दौरान बहुत बड़ी एनर्जी लावा की शक्ल में जमीन से निकलती है और वो लावा वो एनर्जी डीमन के इर्द गिर्द घूमते हुए अचानक एक मशीन में चेंज हो जाती है। और अब उस मशीन के साथ साथ वहाँ पर एक अजीबोगरीब लड़की भी थी, जो कि बिल्कुल डीमन के सामने खड़ी हुई थी और ये यकीनन उन्हीं पावर्स से क्रिएट की गई थी, जो इवल पावर्स वो डीमन वहाँ ट्रैश में डाल रहा था। वो लड़की अब एक लीवर दबाती है, जिससे वो मशीन चलने लग जाती है और अचानक बहुत तेजी से एनर्जी पूरी मशीन के अंदर रन करती है। और इन सब को देखते हुए हमें डीमन काटो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई फील होता है। मूवी का सीन यहीं से कट होता है और हमें तदाशी के गांव को दिखाया जाता है, जहां पर शायद कोई सेलिब्रेशन चल रही थी। इस जगह पर हम बहुत से एक्टर्स को देख रहे थे, जो कि एक मैजिकल क्रिएचर चिलिन का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और उनके प्ले का थीम ये था कि वो एक ऐसे लड़के को ढूंढना चाहते हैं जो कि उनके लिए लड़े और उनकी मैजिकल वर्ल्ड को बचा ले। और अब तभी यहाँ पर हम तदाशी को देखते हैं, जो कि ये ड्रामा ही देखने आया था, लेकिन वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डरता था, इसलिए उसके क्लास फेलोज उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो आगे आता है तो एक चिलिन उसे अपना राइडर चूज कर लेता है। सब लोग तदाशी के लिए क्लैप करते हैं क्योंकि उसे रिलीजियस ऑनर दिया गया था। और इस दौरान हम ये नोटिस करते हैं कि एक रिपोर्टर सिर्फ तदाशी की ही पिक्चर्स ले रहा था और इन सब चीजों के दौरान उन लोगों को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डीमन काटो ने अपने प्लान पर वर्क करना शुरू कर दिया है। वो डीमन अपने मैकेनिकल डीमन से यानी मशीनों के बने हुए डीमन से उस गांव की सारी अजीब क्रिएचर्स जिनका नाम युकाई है उनको पकड़वा लेता है। लेकिन लकीली एक युकाई वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता, काटो डीमन की बनाई हुई वो लड़की जिसका नाम आची है, वो अपने स्टिक से युकाई को मारती है, जिससे युकाई नीचे गिर गया था। अब अगली सुबह हम तदाशी को उसकी क्लास में देखते हैं और हम देख रहे थे कि क्लास के बाद उसके क्लास फेलो उसे छेड़ रहे थे। उनकी मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग चिलिन एक मैजिकल क्रिएचर थी और चिलिन को बचाने के लिए एक मैजिकल सॉर्ड की जरूरत होती थी। और क्योंकि कल के ड्रामा में एक चिलिन ने तदाशी को अपना राइडर चूज किया था, इसीलिए तदाशी को भी उनके लिए लड़ने के लिए एक सॉर्ड की जरूरत थी। सभी लड़के उसे तंग कर रहे थे कि उस सॉर्ड को लेने के लिए तुम्हें तो अब पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम तो बहुत डरपोक हो और तुम तो ये मिशन कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तदाशी अब और अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था और वो अब खुद माउंटेन की टॉप पर जाने का फैसला करता है, जहाँ से उसे वो सॉर्ड मिलनी थी। यहाँ तदाशी अब घर के बजाय उस सड़क की तरफ निकल गया था, जो सड़क उसे जंगल तक ले गई थी। और जंगल के बिल्कुल दरमियान में आने पर उसे रियलाइज हुआ था कि उसका फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि जंगल के दरमियान में उसे अंधेरे के साथ साथ मरे हुए जानवर और बहुत सी ग्रेव्स नजर आ रही थी। और अब उसी के साथ साथ उसे लग रहा था कि कोई उसके कानों में विस्परिंग कर रहा है। उसे फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई भूत है और वो अब अपने डर में चिल्लाते हुए उस एरिया से भागने की कोशिश कर रहा था। और फाइनली वो जंगल से बाहर निकलकर एक रोड तक पहुंच जाता है, जहाँ से उसे अब एक बस आती हुई नजर आती है।
उसे अपने डर में कुछ भी समझ नहीं आया था। वो जल्दी से बस में चढ़ गया था, ये सोचे बगैर कि ये भी तो कुछ गलत हो सकता है। और अब चलते चलते वो बस अचानक एक केव के अंदर चली जाती है, जहाँ इर्द गिर्द बिल्कुल अंधेरा था, जहाँ अब तदाशी को बस की विंडोज में से बाहर डीमंस नजर आ रहे थे। वो उस डीमन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है तो उसकी पूरी बस अब डीमन से भर चुकी थी। वो उन सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाता, बस उस अंधेरी केव से बाहर निकल आई थी और उसके बाद उसे वहाँ पर कोई भी डीमन नजर नहीं आ रहा था। वो हर चीज को इग्नोर कर वहाँ बैठता है कि अचानक अब उसे अपने पाँव में कुछ फील होता है, और जैसे ही वो नीचे देखता है तो वहाँ पर वही क्रिएचर योकाई थी, जिसे देखकर अब वो बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन जब वो नोटिस करता है कि योकाई उसे नुकसान नहीं पहुँचा रही तो वो पुरसकून हो जाता है, और फिर देखता है कि योकाई बहुत ज्यादा इंजर्ड है। तदाशी अब योकाई को घर ले गया था और उसके जख्मों पर उसने बैंडेज भी की थी, लेकिन तदाशी अब उसे देखकर ये नहीं जान पा रहा था कि वो कौन सा जानवर है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर बहुत ही ज़हीन था, इतना ज़हीन कि वो तदाशी के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी बात करता है और उसे बताता है कि वो एक डीमन कैट है। और अब यही दूसरी तरफ हम उस मशीन क्रिएचर को देख रहे थे जो कि डीमन काटो ने बनाया था, और हमें दिखाया जाता है कि आची ने बहुत से युकाई को कैद किया हुआ है डीमन काटो की आर्मी बनाने के लिए। वो सभी क्रिएचर अब आची से ये पूछ रहे थे कि उन्होंने अपने ही जैसे लोगों को क्यों कैद किया हुआ है, लेकिन इस बात का आची कोई जवाब नहीं देती, और ऐसा लगता है जैसे आची को उनकी बातों से गुस्सा आ गया है, जिसके रिजल्ट में वो कैद में बंद उन क्रिएचर्स पर अपना स्लाइवा गिराती है, जिससे उन क्रिएचर्स के फेस मेल्ट होने लगे थे। जिसके बाद अब एक बहुत बड़ा मेटालिक क्रिएचर वहाँ पर जंप करता है, और हमें पता चला था कि ये क्रिएचर भी काटो की आर्मी का ही एक पार्ट थी, जहाँ सारी क्रिएचर्स आची से डरी हुई थी, और आची उन सबको अपने बारे में ये बता रही थी कि वो शैतान से भी बड़ी है, क्योंकि उसका प्लान है कि वो काटो के साथ मिलकर बहुत पावरफुल बन जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब आची एक लीवर दबा रही है, और काटो का एक मैकेनिकल मॉन्स्टर यानी एक रोबोटिक या मशीन वाला मॉन्स्टर एक योकाई को उठाकर मशीन के दरमियान में लेकर आते हैं। आची के उस लीवर को दबाने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला था, जिसके अंदर उस योकाई को गिरा दिया गया था, जहाँ बहुत सारी आग थी और वो योकाई बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। और यही उस आग के अंदर उस योकाई के ऊपर एक खराब हुई मोटर बाइक को भी डाला जाता है, और अब वो खराब हुआ बाइक और योकाई मेल्ट होते हुए एक अजीब खौफनाक क्रिएचर में चेंज होते हुए नजर आते हैं। और कुछ ही देर में हम पर रिवील हुआ था कि उन दोनों के फ्यूजन से एक बाइक डीमन क्रिएट हुआ था, जो कि एक झटके में वहाँ से निकलकर एक जंगल में गिरा था और चलता हुआ अब एक शहर तक आया था। वो बाइक डीमन जो कि अब एक रोबोट में चेंज हो चुका था, सारे घरों को स्कैन करते हुए एक घर के अंदर जाता है, जहाँ एक लेडी उस रोबोट डीमन को देखते ही बहुत ज्यादा डर चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, वो रोबोट डीमन उसे टुकड़ों में बदल देता है, जिसे देखकर वहाँ पर एक आदमी भी बहुत ज्यादा डर चुका था। जबकि नेक्स्ट डे हमें अब दोबारा तदाशी को दिखाया जा रहा था, जो कि अपने न्यू डीमन फ्रेंड योकाई के साथ आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था, कि तभी वहाँ पर वही रिपोर्टर आता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और यहाँ हमें पता चला था कि ये रिपोर्टर योकाइस में बहुत इंटरेस्टेड था, और यहाँ वो तदाशी के बार बार पीछे आने की उसे वजह भी बताता है। वो उसे बताता है कि जब तदाशी बहुत ज्यादा छोटा था तो वो एक बहुत बुरी मुश्किल में फंस गया था, और उसे उस मुश्किल में से एक खूबसूरत डीमन ने बचाया था। और यहाँ तदाशी को भी कुछ याद आया था, ज्यादा तो नहीं, लेकिन वो इतना याद कर पाया था कि वो डीमन बहुत ज्यादा प्यारी थी। वो रिपोर्टर अब तदाशी को बता रहा था कि जब वो छोटा था तो वो डीमंस को देख सकता था, लेकिन अब वो डीमंस को नहीं देख सकता क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। इसके बाद जब तदाशी घर जाता है तो उसके घर पर उसे कोई भी नहीं दिखता, सिवाय एक नोट के जो कि उसके ग्रैंडपा ने छोड़ा था, जिसके अकॉर्डिंग वो अकेले माउंटेन्स पर जा रहे थे। और उस नोट के पढ़ते साथ ही तदाशी को एक विजन आता है जैसे उसके ग्रैंडपा बहुत बड़ी मुसीबत में है और वो एक माउंटेन से गिरते हुए एक पॉन्ड के अंदर गिर गए हैं, और आखिरकार उस पॉन्ड में डूबने की वजह से उनकी डेथ हो गई है। और अब वो अपने ग्रैंडपा की हेल्प करने के लिए बहुत तेजी से उसी जगह पर जाता है जहाँ का उसे वियन आया था, और यहाँ पहुँचने पर उसे रियलाइज हुआ था ये तो वही जंगल है जहाँ से वो पहले डर कर भागा था।
लेकिन अब वो हार कर वापस नहीं जा सकता था क्योंकि उसके ग्रैंडपा खतरे में थे। वो अपने ग्रैंडपा का नाम ले लेकर जोर से उन्हें बुला रहा था, लेकिन उसी दौरान उसकी टॉर्च खराब हो जाती है और लाइट बंद होने की वजह से जो योकाई यानी डीमन कैट उसके पास थी वो भी डर कर भाग चुकी थी। तदाशी उसे ढूंढते हुए जल्दी से उसका पीछा करता है और उसका पीछा करते करते वो एक पॉइंट तक पहुंचता है। वो पॉइंट उसे काफी खतरनाक लग रहा था और साथ ही यहाँ पर उसे योकाई भी नहीं मिली थी, बल्कि गलती से उसका पाँव पानी के अंदर स्लिप हो गया था। तदाशी जैसे ही पानी में गिरता है तो कोई अजीब सी क्रिएचर जो कि बिल्कुल इंसान जैसी लग रही थी वो उसे पॉइंट की गहराई में खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकीली तदाशी उससे बचकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद उसे जंगल से बाहर निकलने वाले रास्ते में एक स्कूल गर्ल मिली थी और हैरत की बात ये थी कि उसे तदाशी का नाम भी पता था और वो तदाशी को उसके नाम से पुकारती है। तदाशी को लगता है कि शायद वो उसे जानता है, इसीलिए वो उससे हेल्प मांगता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की अपना फेस टर्न करती है तो तदाशी बहुत ज्यादा डर चुका था क्योंकि उस लड़की के फेस के सारे फीचर्स गायब थे। यानी उसके फेस पर स्किन के अलावा कुछ भी नहीं था, ना आईज, ना नोज, ना लिप्स, कुछ भी नहीं। और यहाँ सबसे अजीब बात ये हुई थी कि उसके डर ने उसे एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया था जहाँ उसके पीछे एक घर था। वो जल्दी से उस घर के अंदर जाता है और वहाँ उसे एक बीमार औरत नजर आती है। तदाशी को जैसे वो शेल्टर फील हुई थी वो जल्दी से उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन शायद तदाशी की किस्मत खराब थी क्योंकि वो भी कोई लेडी नहीं थी बल्कि वो भी एक डीमन थी, जिसका अंदाजा हमें तब हुआ था जब उसकी नेक स्ट्रेच होते हुए एक स्नेक बन गई थी। ये देखकर तदाशी वहां से भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अपनी स्नेक की तरह की नेक से उसे पकड़ लेती है। तदाशी किसी न किसी तरह वहां से छूटकर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे दरवाजे पर एक शेडो नजर आता है। वो शेडो एक कैट लाइक वुमन का था और देखते ही देखते पूरे डोर पर बहुत सी आईज अपीयर हो जाती हैं, जिनको देखते ही तदाशी फौरन वहां से दूर होता है और अब किसी न किसी तरह वो दरवाजा खोलकर उस घर से बाहर तो निकल गया था, लेकिन वहां पर अब उसके सामने एक जाइंट फेस था, यानी एक बहुत बड़ा चेहरा जिसकी फूंक उसके लिए तूफान की तरह थी। और वो जाइंट फेस तदाशी को हवा के जरिए वहां से उसी जगह पर फेंक देता है जहां से उसने अपने घर वापस जाना, या इस तरह कह सकते हैं कि जहां से उसने इस जंगल का सफर शुरू किया था। फाइनली वो लड़का अब अपने घर की तरफ मुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर अब दोबारा उसे अपने ग्रैंडपा की आवाज आती है जो उसे मदद के लिए पुकार रहे थे। और अब तदाशी अपनी सारी हिम्मत को जमा कर अपने ग्रैंडपा की हेल्प करने के लिए वापस गांव की तरफ मुड़ता है और पीछे जाने पर वो अपने ग्रैंडपा के पास नहीं बल्कि एक रेड डीमन के पास पहुंचा था जो कि उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि उसने सारे टेस्ट पास कर लिए थे। और इन सब बातों को सुनकर तदाशी अब कंफ्यूज हो चुका था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो अपने दिमाग पर जोर देता है पर उसे अब कमजोरी से चक्कर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो एक पहाड़ी से नीचे दरिया में गिर जाता है। और यहाँ एक बहुत खूबसूरत लेडी तदाशी को पानी के अंदर से बचाकर पानी से बाहर ले आती है। और अब तदाशी को जैसे ही होश आता है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है और उसे रियलाइज हुआ था कि ये वही लड़की थी जिसके बारे में शायद रिपोर्टर उसे बता रहा था और जिसने इसकी बचपन में भी जान बचाई थी। तदाशी अभी उस औरत को ही गौर से देख रहा था कि उस औरत के पीछे से एक और डीमन अपीयर होता है जिसे देखकर वो डर जाता है। इस वक्त तक तदाशी इस जंगल में बहुत से योकाई देख चुका था, जिसमें से एक उसे सबसे पहले पॉन्ड के अंदर मिला था, दूसरे योकाई का फेस नहीं था और जैसे ही वो घर के अंदर